क्लास 12th में है तो सबसे ज्यादा डर लगता है अकाउंटेंसी से, और क्लास 12th के बाद आप बीकॉम करने का सपना देख रहे हैं तो आपको अकाउंटेंसी तो पढ़नी ही पड़ेगी। आपको या डर लगे या ना लगे, वो आपके एक जीवन का हिस्सा है, और उसको बिना पास किए, उसमें बिना अच्छा नंबर लाए आप बीकॉम में एडमिशन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर अकाउंटेंसी से डरना नहीं है। आपको डर इसलिए लगता है क्योंकि आपने बिना सिलेबस समझे ही उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना सिलेबस समझे उसे पढ़ेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में अकाउंटेंसी के सिलेबस की और साथ में सीयूटी एग्जाम पैटर्न की। कैसे आप तैयारी करें कि आप बेहतर तरीके से अकाउंटेंसी को क्रैक कर पाए, अकाउंटेंसी को तोड़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्योंकि अंत तक आपको सारा कुछ जो है इसमें से सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटेंसी के एग्जाम पैटर्न की। अगर आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे करने के लिए। आपके पास टोटल 60 मिनट का समय रहेगा और मैक्सिमम नंबर जो है वो 250 नंबर का पेपर होता है। 250 नंबर में आप 250 ला सकते हैं, लेकिन तब जब तैयारी शुरू करेंगे आज से, अभी से, और वो भी एकदम मन से। तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपको हमेशा परखने का एक मौका देगी, हमेशा आपको सुधार करने का एक मौका देगी। तो तैयारी शुरू कैसे करें, कहां से करें, इस बात से परेशान है तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए और हमारे हौसला बैच से एनरोल होइए, जिससे आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी कोई भी कोर्स की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप खास करके बीकॉम में हैं तो आप अकाउंटेंसी को बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं हौसला बैच में क्या आपको हम देते हैं, तो डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, साथ में आपको डीपीपी क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, और उसके अलावा मेंटरशिप प्रोग्राम मिलेगा। कोई भी दिक्कत होगी टीचर आपको गाइड करेगा, टीचर आपको समझाएगा कैसे करना है और क्या करना है। सबसे स्पेशल चीज जो कोई नहीं देता है वो हम देते हैं, वो है हमारा प्लानर। ये प्लानर आपको बताता है किस तरीके से पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का प्लानर मिलता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको मिलता है। आप बेसिक शिक्षा ऐप पर जाइए, वहां आपको ये प्लानर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, पर तैयारी शुरू करने से पहले आपको सिलेबस समझना बहुत जरूरी है, तो हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। जब आप cut.nta.nic.in के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहां सिलेबस दिखेगा, और यहां पर अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग दोनों का लगभग सेम सिलेबस है। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल सिलेबस दिखेगा। यहां पर इसमें सारी चीजें डिटेल से दी हुई हैं। और आपको एक चीज और बता दें, क्लास 12th एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता है। सबसे पहले बात करेंगे यूनिट 1 से, तो अकाउंटिंग एंड द पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें नेचर पूछा जाएगा पार्टनरशिप के फॉर्म का, साथ में आपसे पूछा जाएगा कि फाइनल अकाउंट क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है। बेसिक क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका, यहां से आपको गुडविल पूछा जाता है, गुडविल क्या होता है, उसका नेचर कैसा होता है। साथ में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, डेथ ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं उनके बारे में बताइए, उनसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूं तीसरे यूनिट की, तो जहां पर आपसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन, सेल टू अ कंपनी, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपके मेन टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे नंबर पर, तो आती है कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में आपका शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, शेयर के टाइप्स कितने होते हैं, डिबेंचर के टाइप्स कितने होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ में इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ द इक्विटी क्या होता है, इक्विटी के टाइप्स कितने होते हैं, इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। एनालिसिस ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी क्या होता है, फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, मीनिंग क्या होती है उसकी, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, पर्पस क्या होता है। ठीक है, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के भी रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपसे एक्टिविटी रेशियो पूछा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। जब हम आते हैं आगे पांचवें नंबर पर, तो यहां पर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम से। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की सारी चीजें पूछी जाती हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, टाइप्स कितने हैं, साथ में कंप्यूटराइज अकाउंट सिस्टम का जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। ठीक है, ग्राफ और चार्ट से भी क्वेश्चन अकाउंट में आते हैं। तो ये पूरा डिटेल सिलेबस है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का ये पूरा डिटेल सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पर इसको तोड़ने के लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी, आज से मेहनत करनी होगी, तब आप इसमें 250 में 250 आसानी से ला सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अपने उन
कॉमर्स वाले दोस्तों को भेज दीजिए जो क्लास 12th में बीकॉम को टारगेट कर रहे हैं, ताकि उनको भी पता चले कि बिना सिलेबस पढ़े हम आगे नहीं बढ़ सकते। और साथ में अगला वीडियो किस पर चाहिए ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप अकाउंटेंसी ले रहे हैं वो भी मुझे मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।